तो आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, रैंडमाइजेशन कि रैंडमाइजेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो जनरली एज द नेम सजेस्ट इट इज यूज टू जनरेट रैंडम आउटपुट्स। आप एक कुछ उनको सेट ऑफ डेटा देना पड़ेगा, ठीक है, उस प्रोग्राम को, उसमें से वो रैंडम मॉड्यूल क्या करेगा, रैंडमली आउटपुट जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल रैंडम मॉड्यूल का मतलब क्या है, आपने बोला 1 से लेके 100 में का कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो क्या ये रैंडम मॉड्यूल कर सकता है? यस, ये कर सकता है। आपने बोला 0 से लेके 1 के बीच में का कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सर 0 से 1 के बीच में का रैंडम नंबर कैसे? इफ यू सी 0.0001 दैट कैन बी अ नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट अगर नंबर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये ऐसे सारे काम ये रैंडम मॉड्यूल यूज करता है। अब इसको सीखना कहाँ से क्या है, इसके लिए बेस्ट वेबसाइट है, 2-3 वेबसाइट हम देखेंगे थ्रू आउट द कोर्स, जिसमें से जो इजी वेबसाइट है वो विल गो थ्रू दैट थिंग। सबसे पहला वेबसाइट है, ये वेबसाइट का नाम लिख लेना आप लोग, askpython.com। ठीक है, अगर याद नहीं रहा तो एक बार कहीं ना कहीं लिख लो ऊपर नोटबुक में ऊपर, askpython.com। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, पहले बताता हूँ क्या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइथन कोर्स, तो ये खरीदना नहीं है क्योंकि आप यहाँ हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली सर्च फॉर द रैंडम मॉड्यूल एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। Now you'll have, so random Python module generate random number and sequences. Let's see. अब रैंडम चीजें जनरेट करने के लिए दे विल हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस। फंक्शन मतलब आप उसको मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो एक्सीड है, देन गेट स्टेट, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट अपने काम का जो है दैट इज समथिंग। अभी फिलहाल हम जनरेट करेंगे रैंडम इंटीजर्स, कि रैंडम इंटीजर्स कैसे जनरेट करना है। तो ये एक है, रैंड रेंज बोल के एक है, देन रैंड इंट बोल के एक है। तो लेट्स ट्राई दिस वन, रैंड इंट। तो यहाँ पे पहले पढ़ो क्या है, इट रिटर्न्स अ रैंडम इंटीजर बिटवीन ए एंड बी बोथ इंक्लूसिव, मतलब ए और बी, 1 से लेके 10 के बीच में का कोई भी एक रैंडम नंबर वो आपको बताएगा, जिसमें 1 और 10 ये दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी आर सपोज टू यूज इट। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे यू विल हैव एग्जांपल, देखिए आप देख सकते हो, आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना। व्हाट इज दिस इंपोर्ट स्टेटमेंट? इट इज वेरी सिमिलर टू योर प्रोसीजर ऑफ एडिंग हेडर फाइल्स। आप हेडर फाइल लिखने के लिए क्या लिखते हो, हैश इंक्लूड stdio.h, सेम प्रोसेस है, सिर्फ क्या है कीवर्ड अलग है। तो लेट्स ट्राई दिस, I'll open the replit वाला thing, let's create a replit python random day, okay, any name you can give, okay, here we go। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट एंड देन लिखना पड़ेगा रैंडम। अब इससे क्या हुआ कि वो हेडर फाइल इस आपके प्रोग्राम में लोड हो जाती है। अब रैंडम नाम की जो चीज है, वो जो मॉड्यूल है, पाइथन में हेडर फाइल को मॉड्यूल कहा जाता है। अब जनरली मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज स्पेसिफिकली अ फोल्डर जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीजों का कोड लिखा हुआ रहेगा, सेम एज हेडर फाइल। अब जब हमने सी लैंग्वेज पढ़ा था, जिसमें आप एक stdio.h हेडर फाइल यूज कर रहे थे, मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, printf scanf का कोड होता है। सिमिलरली ऐसे पाइथन में लाखों मॉड्यूल्स है, सॉरी लाखों मॉड्यूल्स है, जिसमें का एक है रैंडम। अब इस रैंडम के अंदर बहुत सारी चीजें, रैंड इंट है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, रैंड रेंज है, ओके, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऊपर अगर आप जाओगे यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, सीड नाम का एक है। अभी अपने लिए क्या जरूरी है, ये वाला फंक्शन। तो लेट्स ट्राई दिस आउट, और एक बार समझाता हूँ। देखो रैंड इंट अगर आपको यूज करना है तो आपको इंपोर्ट रैंडम ये चीज लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप ए और बी ऐसे दो नंबर पास कर सकते हो। नाउ यू विल से कि सर इज इट नेसेसरी टू हैव ए एंड बी? तो यस, क्योंकि ये जो मॉड्यूल जब बनाया गया है, ये प्रोग्राम जब ये रैंड इंट का जो प्रोग्राम लिखा गया है, तब उसमें डिफॉल्ट पैरामीटर बोले गए हैं दो, आपको दो चीजें पास करनी है। व्हाट इज दिस ए एंड बी? A is nothing but starting point of your range। A क्या है, A starting point है, और B क्या है, B is the ending point, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट प्रोवाइड करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसके बीच में का
कोई भी एक रैंडम नंबर आपको बता देगा। लेट्स ट्राई दिस आउट ताकि और अच्छे समझ में आए। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल z इक्वल्स टू, या फिर यू जस्ट वांट टू प्रिंट इट, सो प्रिंट। और मुझे क्या प्रिंट करना है ये देखो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मॉड्यूल का नाम लिखूंगा। एक बेसिक रूल है, किसी भी मॉड्यूल के अंदर का कोई मेथड अगर आपको यूज करना है तो पहले उसका मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। यू वांट टू यूज एनीथिंग बिटवीन दिस रैंडम वाला थिंग, पहले रैंडम लिखो, उसके बाद दो डॉट। तो डॉट देने से अब वो एक स्टेप अंदर चला गया है। तो अगर इसको आपको देखना है तो इट्स समथिंग लाइक दिस। अब ये है रैंडम मॉड्यूल ये रैंडम मॉड्यूल है जिसके अंदर क्या है, ये रैंडम नाम का मेथड है। अगर आपको ये यूज करना है तो आपको ये एक वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी। दिस वॉल मस्ट बी ब्रेक। आप अभी आपका कंट्रोल बाहर है, आपको इसके अंदर का कोई मेथड यूज करना है, तो हाउ मेनी वॉल्स यू आर गोइंग टू ब्रेक, ओनली वन। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज ओनली वन डॉट ऑपरेटर। आया समझ में? तो रैंडम डॉट रैंडिंट ऐसा अगर आप करते हो तो लेट्स ट्राई टू गेट ये आउटपुट क्या आएगा। it's 1 right now. Let's run this again. Every time you run it, it will give you random output. आया समझ में? Yes or no? Clear है? If you run it again, every time it will be a random number from 1 to 10. तो ये एक फंक्शन है। इसी के साथ और एक चीज है हमारे पास, बट बिफोर दैट डू वन थिंग, ये लिख लो फटाफट। रैंडमाइजेशन पहला जो है फंक्शन रैंड इंट, उसमें लिखो a denotes the starting point, b denotes the ending point। फिर प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। डन, ओके। प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। rather than if you want to print it directly you can print it, but rather than printing it directly, let's say आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, let's say x, okay, you can simply do something like this। अब आप बोलोगे ये वर्क कैसे करता है? वेरी सिंपली, ये क्या करेगा, एक रैंडम इंटीजर कैलकुलेट करेगा, उसको हमने स्टोर किया कौन से वेरिएबल में, x में, एंड देन वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ दैट x। तो जो हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे, नाउ इट विल बी प्रिंटेड थ्रू द वेरिएबल x। गॉट इट? चलो ये प्रोग्राम लिखो फटाफट, हार्डली 15 सेकंड में होना चाहिए, 3 ही लाइन का कोड है। और एसी ऑन करना। जाएगा नहीं जाएगा? डन, ओके। मॉड्यूल का मतलब समझा? व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल? तो इफ समवन आस्क व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल, एक बार वो डीप टाइप कर लेते हैं। मॉड्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूल? इट्स अ फोल्डर where on cloud is nothing but you can call it as a server। डेफिनेशन बहुत ज्यादा टेक्निकल है, आप इतना समझ लो, इंटरनेट के ऊपर एक फोल्डर है जिसके अंदर क्या है, where predefined methods are stored। क्या है? ऑलरेडी जो लोगों ने मेथड्स बनाई हुई है वो उस फोल्डर में स्टोर है। अगर आपको उसमें से कोई भी चीज यूज करनी है तो आपको उस फोल्डर को इंपोर्ट करना होगा। एंड व्हाट इज द सिंटैक्स टू इंपोर्ट इट? वेरी सिंपल, syntax to import
एनी मॉड्यूल, एनी, क्या लिखा था हमने लिखा था इंपोर्ट एंड देन सामने आप लिख सकते हो मॉड्यूल नेम। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, मैथ मॉड्यूल है, उसके बाद ये रैंडम मॉड्यूल है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे और यूज करेंगे, numpy, pandas, a lot of things are there, ठीक है। So this is what is called as module. Now the question is, what if you want to create your own module? What if कि अगर आपका मतलब let's say कि you are a pro developer right now और आपके प्रोग्राम में जो मेथड्स आप यूज करते हो वो आपको बार बार क्रिएट करना पड़ रहा है, तो इसके लिए होगा क्या कि आपका कोड बार बार आपको लिखना पड़ेगा या फिर कहीं कॉपी पेस्ट करके रखना पड़ेगा। सो रादर देन दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट योर ओन मॉड्यूल। मॉड्यूल मीन्स व्हाट, इट्स जस्ट अ फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर पाइथन का कोड लिखा हुआ रहेगा, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे, विल क्रिएट हियर वन मोर थिंग, मेरा मॉड्यूल, खत्म। यू कैन यूज अंडरस्कोर, ओके, डोंट यूज स्पेस एंड डॉट पाई। और मैंने ये यूज कर लिया मेरा मॉड्यूल डॉट पाई। तो अब इसके अंदर लेट्स से, अब बहुत बड़ा कोड मैं अभी नहीं लिखता हूं क्योंकि यू विल गेट कंफ्यूज। लेट्स से आई हैव अ वैल्यू ऑफ पाई 3.14, ठीक है। देन आई हैव द वन मोर कांस्टेंट वैल्यू फीस व्हिच इज लेट्स से 15,000 रुपये, ओके। अब ये मुझे बार बार अलग अलग कोर्सेस में बताना पड़ता है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, कोर्स की फीस 15,000 रुपये है, राइट। तो बार बार ये कोड मुझे लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने ये कोड लिख दिया मेरा मॉड्यूल डॉट पाई नाम के अंदर। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एनी आइडिया व्हाट वी कैन डू, कैन वी इंपोर्ट इट नाउ, कैन वी इंपोर्ट इट, वेरी इजी। और ये अगर आप ऑफलाइन करने गए तो वो सिर्फ एक बात ध्यान रखना, वी कैन इंपोर्ट इट ऑब्वियसली। अभी मैं इसको इंपोर्ट करके बताता हूँ, नो वरीज। यहाँ पे यू कैन इंपोर्ट मल्टीपल थिंग्स, इंपोर्ट इट्स ए मेरा मॉड्यूल, दैट्स इट, खत्म। डॉट पाई एक्सटेंशन यूज मत करना, ठीक है, डोंट यूज द डॉट पाई एक्सटेंशन। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अबे कमेंट करना था, गायब हो गया, शॉर्टकट यूज नहीं हो रहा। हाँ, अगर आपको मल्टीपल लाइन एक साथ कमेंट करनी है तो देयर इज अ शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क हिट करना है सिलेक्ट करके वो एरिया को, या फिर कमेंट फॉर एग्जांपल इसको मेरे को अभी कमेंटिंग से हटाना है, अगेन कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, कमेंट में डालना है कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम मेरा मॉड्यूल की कुछ वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट। अब आप बोलोगे सर डायरेक्टली पाई लिख दो, पाई डायरेक्टली प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा। वाई, बिकॉज पाई इज रिटन इनसाइड विच मॉड्यूल, मेरा है, ठीक है। एंड फिर अगर ये प्रिंट करके देखोगे तो इट विल रन वेरी स्मूथली। इफ आई रन दिस अगेन, ठीक है, बट पाई इज नॉट इंपॉर्टेंट टुडे। टुडे व्हाट्स इंपॉर्टेंट, आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इट्स अ फीस ऑब्वियसली, ठीक है। So that's it, and this is something you should remember. It's 15,000. Got it? Also, it's not mandatory कि आप ये चीज़ों को कस्टमाइज नहीं कर सकते। जैसे कि आज के लिए हमने क्या ऑफर रखी थी, इफ यू पे इट ऑल एट वंस, ठीक है, वो भी आज, देन इट विल बी, ट्राई टू रन दिस, 14,000, ठीक है। दो चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं आपको, एक तो ये वाली चीज़ मॉड्यूल, और एक दूसरा फीस क्या है अपनी वो। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, यस और नो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल वाला थिंग। अब हम देखते हैं कि देर आर फ्यू मोर थिंग्स इन दिस रैंडम मॉड्यूल, गिव मी अ मोमेंट। यप, और एक देख लेते हैं, विल गो हियर, अपनी जो साइट है, लॉट ऑफ फंक्शंस आर देयर। यहाँ पे देखो, जनरेटिंग रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब बहुत बार क्या होता है, हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करने का रिक्वायरमेंट होता है। अभी वो रैंड इंट से क्या हो रहा था, ओनली इंटीजर्स जनरेट हो पा रहे थे। अगर मुझे 15.50 ऐसा कुछ अगर जनरेट करना है तो वो नहीं हो पा रहा था। दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग कॉल्ड एज रैंडम। तो ये देखो, अच्छे से पढ़ना, रैंडम क्या करता है, मतलब मॉड्यूल का भी नाम क्या है, रैंडम है, फंक्शन का भी नाम क्या है, रैंडम है। इसलिए आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रैंडम डॉट रैंडम। गॉट इट? नाउ व्हाट इट performs, very simple operation, returns the next random floating point number between 0.0 to 1.0,
ठीक है, पेंट पे समझाता हूँ, अच्छे समझाता है। फंक्शन का नाम क्या है? रैंडम। मेथड भी बोल सकते हो। रैंडम ये इसका भी नाम है, मॉड्यूल का, उसके अंदर एक फंक्शन है उसका भी नाम है रैंडम। तो ये क्या करता है? सो जनरली इट विल जनरेट floating point number between what 0.1 to 1.0। यहां पे एक बात ध्यान रखना, 1.0 इज एक्सक्लूडेड, दिस इज इंक्लूडेड, ये जो है ना ये इंक्लूडेड है इसमें, ओके, लेकिन ये जो है दिस इज एक्सक्लूडेड। सो टेल मी, इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? इट विल बी लाइक 0.9, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, लाइक 9-10 डिजिट तक का भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो माई क्वेश्चन टू यू इज, पहले मैं इसका प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि हाउ इट जनरेट्स रैंडम थिंग। यहाँ पे आई गेस दिस इज क्लियर, आई गेस, ओके। क्लिक अ फोटो, फटाफट इस प्रोग्राम का फोटो ले लो सो दैट यू कैन परफॉर्म इट क्लास खत्म होने के बाद। डन, एक ही फोटो लो, वो पोज नहीं बदलने वाला है। चलो, now what we can do, we'll add few more lines here. Okay, got it. Let's try this. अभी ये मेरा मॉड्यूल में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आई वोंट यूज इट। सो हियर वी गो। एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं मैं रैंडम फ्लोट नाम का, जिसके अंदर अब हमें यूज करना है ये चीज। अब ये क्या करेगा? रैंडमली एक नंबर जनरेट करेगा 0.1 से लेके 0.99999999 के बीच में। एंड लेट्स ट्राई दिस आउट, लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट, random float. So now if you print it, what will happen? Let's run this. You can see कितना बड़ा floating point number उसने दिया है। Every time you run it, you will get a different output. Every time you will run it, you will get a different output. Now, my question to you is, can we somehow make it? आप बोलोगे सर ये तो 0 से लेके 0.9 के बीच में ही एक नंबर जनरेट कर पा रहा है, इट्स नॉट जनरेटिंग 5.7, 7.8 ऐसा कुछ। So tell me, it's a math logic, a little bit maths, and you can tell me कि ये कैसे हम इसको 1 से लेके 10 में का कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मुझे लाना है, तो व्हाट ऑपरेशन आई शुड परफॉर्म ऑन दिस? एनी आइडिया? एनीवन? हाँ, 11th 12th मैथ वाले। हाँ क्या? ओके, लुक एट दिस, टेल मी इफ यू लाइक, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, यहीं पे ट्राई करते हैं, ओके यहाँ पे नहीं हो रहा है क्या? शेल में इट शुड वर्क, 22 शेल, इट वोंट वर्क। देखो जनरली होता क्या है, अब इस नंबर को लेट्स से 0.6 को इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 10, व्हाट विल हैपन? इट विल बिकम 6। मुझे अगर 1 से 5 में का कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5, सो ऑटोमेटिकली वो रेंज बढ़ जाएगा। कैसे? लुक एट दिस, इफ आई जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 से 5 के बीच में, जहां पे 5 एक्सक्लूडेड रहेगा, largest number will be 4.99, something like this. So I'll delete this right now. If I run it again, it's 3 point something. If I run it again, it's 0.3. If I run it again, it's 3.3. Got it? मुझे जितना बड़ा नंबर चाहिए मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, लेट्स से I'll give it like 10. If I run it again, 3.3. If I run it again, 4.7. If I run it again, 8.0. Got it? So this is how you can generate random number
आप आपके हिसाब से, आपको 1 से लेके 100 के बीच में चाहिए रैंडम नंबर, रैंडम फ्लोट वैल्यू, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 100. ट्राई दिस, लेट्स रन इट अगेन. 23.74, let's run it again. 41.66, let's run it again. 3.86. I hope you guys are clear with this random module, yes or no? Now there are a lot of things in this random module, but as I said, ये सारी चीजें मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि the ability we want to learn is what? How to learn from internet. Okay, so there is something called as, आपको क्या करना है, you need to figure it out कि किस तरीके से हम 2 डिजिट इंटीजर जनरेट कर पाएंगे। इसी को मॉडिफाई करके 2 डिजिट इंटीजर मुझे जनरेट करना है रैंडमली। वो रैंड वाला यूज नहीं करना है, रैंड वाला यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, रैंडम 2 डिजिट नंबर, एक 0 से लेके 99 में 2 डिजिट है। अभी क्या आ रहा है 23.743568। हाँ, आई वॉन्ट ओनली 23 हियर। व्हाट इफ आई वांट ओनली 41? व्हाट इफ ओनली 3? उतना ही चाहिए, आगे का पूरा कट जाना चाहिए। यू हैव टू यूज योर ब्रेन, लाइक इफ यू हैव वन, अगर होगा तो जरूर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अ असाइनमेंट फॉर टुडे कि आपको फिगर आउट करना है। यू कैन यूज द इंटरनेट, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली सर्च करना। आप अगर बोलोगे चैट जीपीटी को या गूगल को, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम 2 डिजिट नंबर, सो दैट इज समथिंग कि आप कॉपी कर रहे हो। आपको अगर ढूंढना पड़ेगा, क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे, हाउ टू राउंड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इनटू इंटीजर। या 23.74 समथिंग हुआ है, तो उसको मैं राउंड ऑफ कैसे करूं? आई गेस हमने देखा है ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक 2-3 मेथड्स आपको मिलेंगे, जस्ट गो एंड सर्च इट, ठीक है। नहीं आया, आई एम हियर, आई विल टेल यू द आंसर, ठीक है। दैट्स इट, वी विल स्टॉप हियर।